घर में कोई चारपाई नहीं है, ना कोई बैठने के लिए कोई कुर्सी है। कहाँ है ये सारा फर्नीचर वगैरह? सर मैंने अपने ऊपर लगाया तो वहीं से वहीं लेके मेरा कोई मुस्तकबिल नहीं है, ठीक है ना। आज मुल्तान में आपकी मुलाकात मोहम्मद तारिक से करवाने आया हूँ, जिनके अगर वज़न की बात की जाए 200 किलो इनका वज़न है। कोई भी काम नहीं कर सकते, यहाँ तक कि उठने में भी इनको तकलीफ़ है, उठने में भी मुश्किल है। साथ हमारे भाभी मौजूद हैं, इनकी वाइफ हैं, इनकी बीवी हैं। 2013 में ये शादी होती है, उस वक्त इनका वज़न नॉर्मल था। ये सामने जो ये बच्ची मौजूद है सादिया, ये तारिक भाई की बेटी है। वो जो दूसरी बच्ची आपको दिखाई दे रही है सवेरा, उसका नाम है, ये भी तारिक भाई की बेटी है। दो मेरे इर्द गिर्द ये सिर्फ चटाई है, कोई यहाँ पर चारपाई मुझे नज़र नहीं आती, कोई मुझे चेयर दिखाई नहीं देती, छत पर पंखा मौजूद नहीं है। यहाँ पर शदीद गर्मियों में मुल्तान का जो टेम्परेचर है बाकी शहरों की निस्बत थोड़ा ज़्यादा होता है, और किस तरह उस एटमॉस्फेयर को फेस करना विदाउट एनी फैन। सिर्फ इस कमरे में एक लाइट दिखाई दे रही है, जिसका ये बिल पे करते हैं। कोई काम नहीं है इनको, सिर्फ घर में रहते हैं, काम नहीं कर सकते, और अपने तौर पर बेशुमार जो इलाज है वो करवा चुके हैं। बाकी कहानी इनसे जानते हैं। ये देखिए 3-4 साल हो गए, मैं हॉस्पिटल में भी गया था निस्तर में, कोई मेरी उन्होंने बात भी नहीं सुनी। बस दवाई दे के मुझे कहते हैं आराम आ जाएगा। मैं इतना जलील होता हूँ, बहुत ज़्यादा तंग होता हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं बहुत। रोई नहीं। घर में कोई चारपाई नहीं है, ना कोई बैठने के लिए कोई कुर्सी है। कहाँ है ये सारा फर्नीचर वगैरह? सर मैंने अपने ऊपर लगाया तो वहीं से वहीं लेके मेरा कोई मुस्तकबिल नहीं है, ठीक है ना। वही है, दोस्त वगैरह कोई इमदाद वगैरह कर देते, नहीं तो नहीं। कभी कभी भूखे कभी रजे बैठे रहते चुप करके, अल्लाह की आसरे पे बैठे रहते हैं। सही। एक लाइट है, कितना बिल आपका कितना आ जाता है? कभी 1500-2000 आ जाता है बस। अच्छा। चुप करके बैठे। तो वो कैसे कहाँ से पूरा करते हैं? बस मांग पीन के चले गया, कभी दोस्तों ने दे दिया, कभी किसी दोस्त ने मदद कर दी, कभी किसी ने हेल्प कर दी। ये बाद में हुआ तकरीबन। पहले मैं 2013 में बहुत ठीक था, कुछ भी नहीं था। बस ये ऐसा मेरे गल पड़ गया, मेरे आके ये मोटापा सा, कोलेस्ट्रॉल वगैरह सा। ये दोस्तों का तावन है, ठीक है ना, वही कर देते हैं, ठीक है ना। मेरा गुजारा है, मैं कभी किसी के पास चला जाता हूँ, कभी किसी दोस्तों के पास चला जाता हूँ। मुझे खाली कभी भी नहीं दी उन्होंने किया। किसी ने दूध ले दिया, किसी ने क्या कर दिया, मदद मेरी कर देते। साथ भाभी मौजूद हैं, वो भी इस वक्त रो रही हैं, अश्कबार हैं। जिंदगी इस कदर तक मुश्किल हो सकती है, ये शायद आप पहली दफ़ा इस स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि किस तरह एक घर का मुआविन, एक घर का सरबरा, एक घर का गार्डियन, एक घर का चलाने वाला जो इस वज़न की वजह से अपने काम से महरूम है, काम नहीं कर सकता, और दूसरों की मरहूने मिन्नत है, दूसरों का मोहताज है। ये मेरा इलाज करवा दें, ठीक है ना। जब मेहरबानी हो सकती है दुआएं देंगे इनके बच्चों को, ठीक है ना। शहबाज शरीफ साहब हैं वज़ीर आला, और अपनी मेहरबानी करके ये मेरे हाल के ऊपर करम कर दें। अल्लाह भी राज़ी होगा, उसकी खुदा भी राज़ी होंगे। माहाना खर्चा कितना हो जाता है आपका? भाई यही हो जाता है महीने का तकरीबन 7,000-8,000। ये मांग के आ जाता हूँ, इकट्ठे करते हैं, खाते भी हैं। बस कभी भूखे होते हैं। हमारे घर में अब आटा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम बैठे हैं चुप करके। वो फोत हुआ है, अभी भी फोत हुई है, ठीक है ना। भाई है वो अपना अलग है, ना इधर मेरे पास आता है ना जाता है, अपना वो अपने घर में रहते हैं। ये जो सूरत हाल है आपने देखी है, माहाना 10,000 रुपये खर्चा है
जो घरेलू खर्चा है, छोटी छोटी नन्ही कलियां, ये इंटरव्यू के दौरान सो गई। रात को सो नहीं पाते आप? नहीं आती, नहीं बैठे रहता हूँ। हाँ, कमर में फ्रैक्चर दर्द होता है, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती, पूरे वजूद में दर्द होता है। बैठा रहता, कभी नींद नहीं आती है, बैठ के कभी नहीं आती। सही। ये जो जख्म आप दिखा रहे थे वो क्या है? वो एलर्जी वगैरह, सारे दाने वगैरह, मुझे फ्रैक्चर हो गया था वजूद के ऊपर। अभी भी मेडिसिन चल रही है? बिल्कुल चल रही है मेडिसिन। अच्छा, कितने की दवाई आ जाती है? ये महीने की लग जाती है मेरी 1500-2000 रुपये की लग जाती है। अच्छा। हाँ। किस चीज़ की दवाई खाते हैं? ये अपना यूरिक एसिड की खाता हूँ, और पाँव में समझाते हैं, ठीक है ना, और ब्लड की भी और शुगर की भी। कोई घर में फर्नीचर का सामान, बैठने का सामान नहीं है, चटाई है एक जिस पर फैमिली अपना गुजर बसर कर रही है। भाभी किस तरह मैनेज करती हैं घरेलू मामलात को, जहां अशिया खुर्दोनोश इस कदर गरीब की पहुंच से दूर हो चुकी हैं, जहां पर एक गरीब का गुजर बसर करना मुश्किल हो चुका है, वहां पर एक ऐसा शख्स जिसका कोई काम नहीं, जो कोई कारोबार नहीं करता, कोई नौकरी नहीं करता, जो कर नहीं सकता, किस तरह अपने घर का गुजर बसर करता है। लोगों की महरूने मिन्नत है, लोगों के पास जाकर उनसे मदद मांगकर अपने घर का गुजर बसर करता है, और हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करता है कि इस नौजवान के लिए के साथ ताउन किया जाए, इसका माहाना कोई वजीफे का इंतज़ाम कर दिया जाए, या इसकी बीमारी का इलाज किया जाए, ताकि ये अपनी फैमिली को लेकर अपनी ज़िंदगी के इस सफ़र को जारी रख सके, और अपने बच्चों के लिए, उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए उनको तालीम दे सके, अपना गुजर बसर कर सके। इस हवाले से मैं आप तमाम व्यूवर से भी गुजारिश करूंगा, इनका नंबर लिंक में मौजूद है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। मुल्तान के ये रिहायशी हैं, 200 किलो वज़न है। खुशी के जो लम्हात हैं, शादी ब्याह की जो तकरीबात हैं, वो तो दूर, ये अपनी डेली रूटीन को भी मैनेज नहीं कर पाते। छोटी छोटी बच्चियां, घर का चूल्हा इस वक्त बंद पड़ा है, गैस का बिल अदा करना है, बिजली का बिल अदा करना है, किस तरह मैनेज करना है कोई पता नहीं है। अल्लाह ताला के बाद इन लोगों की मरहूने मिन्नत रहकर ये काम करते हैं। मैं गुजारिश करूंगा तमाम तर देखने वालों से कि इनके साथ अगर इनका इलाज हो सके तो इनका इलाज करवाया जाए, अगर इनके साथ कोऑपरेट किया जा सकता है तो इनके साथ ताउन करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।